बुद्ध की मौलिक देशना भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धम्मो सनातनों से संकलित। प्रवचन नंबर 96, भाग 1, सूखे झरने तक बहने लगे। प्रथम दृश्य। भगवान वैशाली में विहरते थे। उनके सानिध्य में कहते थे सूखे वृक्ष पुनः हरे हो गए, और जो जीवन वीणाएं सुनी पड़ी थी उनमें संगीत जाग पड़ा। जो झरने बहने बंद हो गए थे वे पुनः बहने लगे। मरुस्थल मरुद्यानों में बदल गए। पर इसे देखने को तो आंखें चाहिए, सूक्ष्म आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। चमड़ी की आंखों से तो यह दिखाई नहीं पड़ता है। और यह संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। यह परमोत्सव है, परम भोग है, यह परमात्म दशा है। समाधि ही सुन पाती है इस स्वर को, समाधि ही देख पाती है इस उत्सव को। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे वे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने नए द्वार खोल रहा था। पर सभी तो इतने भाग्यशाली नहीं। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें न कुछ दिखाई पड़ता था न कुछ सुनाई ही पड़ता था। वे रिक्त आए थे और रिक्त ही थे। वे आ भी गए थे और आए भी नहीं थे। ऐसे अभागों में ही एक था वज्जीपुत्र भिक्षु। आश्विन पूर्णिमा की रात्रि थी। वैशाली रागरंग में डूबा था। नगर से संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां भगवान के विहार स्थल महावन तक आ रही थी। वह भिक्षु भगवान के संगीत को तो नहीं सुन पाया था। उसने भगवान के अंतस्थल से उठते हुए प्रकाश को तो अब तक नहीं देखा था। लेकिन राजधानी में जले हुए दिए उसे दिखाई पड़ रहे थे, और राजधानी में होता रागरंग और उसके आती स्वर लहरियां उसे सुनाई पड़ रही थी। वह भिक्षु गाजे बाजों की ये आवाजें सुन अति उदास हो गया। उसे लगा कि मैं भिक्षु हो व्यर्थ ही जीवन गंवा रहा हूं। सुख तो संसार में है, देखो लोग कैसे मचे में। राजधानी उत्सव मना रही, मैं यहां पड़ा मूढ़ क्या कर रहा हूं। मैं भी सन्यास ले कैसी उलझन में पड़ गया। ऐसा अवसर शैतान मार तो कभी चूकता नहीं, सो मार ने उसे भी खूब उकसाया, खूब सब्जबाग दिखाए, मोहक सपनों को खड़ा किया। और वह भिक्षु सोचने लगा, कल सुबह ही, अब बहुत हो चुका, कल सुबह ही भाग जाऊंगा छोड़कर यह सन्यास। संसार ही सत्य है, यहां मैं व्यर्थ ही उलझा हूं, तड़फ रहा हूं। यहां मैं कर क्या रहा हूं, यहां रखा भी क्या है। लेकिन इसके पहले कि वह भाग जाता, भगवान ने उसे बुलाया। सुबह वो भागने की तैयारियां ही कर रहा था कि भगवान का संदेश आया। वो तो बहुत चौंका। ये पहला मौका था जब भगवान ने उसे बुलाया था। डरा भी, मन में शंका भी उठी। लेकिन उसने सोचा, मैंने तो किसी को बात कही भी नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं कि मैं भाग रहा हूं। शायद किसी और कारण से बुलाया होगा। फिर भगवान ने जब उससे उसके सारे मन की कथा कही तो उसे भरोसा ही ना आया। एक एक बात जो उसने सोची थी, और एक एक स्वप्न जो उसने देखा था, और एक एक उत्तेजना जो शैतान ने उसे दी थी, और उसका यह निर्णय कि वो भाग कर जा रहा है आज, सभी भगवान ने उसे कहा। उस दिन उसकी आंखें खुली।
उस दिन उसने जाना कि वह किसके पास है। ऐसे तो वह वर्षों से था बुद्ध के पास, पर उस दिन ही सत्संग बना, उस दिन ही गुरु मिला, उस दिन से उदासी ना रही, उस दिन से उत्सव शुरू हुआ, उस दिन से बुद्ध की वीणा के स्वरों से सुनाई पड़ने लगे। उस दिन संसार झूठा हुआ, सन्यास सत्य हुआ। इस वज्जीपुत्र भिक्षु से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। दुप्पवज्जम दुरभिरमम दुरावासा घरा दुखा दुखो समान संवासो दुखानु पतितद्गु तस्मा नचा अद्धगु सिया नचा दुखानुपतितो सिया सद्धो शीलेन संपन्नो यशो भोग समप्पितो यम यम पदेशम भजति तथ्य तथैव पूजितो। गलत प्रवज्जा में रमण करना दुष्कर है, न रहने योग्य घर में रहना दुखद है, असमान या प्रतिकूल लोगों के साथ रहना दुखद है। इसलिए संसार के मार्ग का पथिक न बने और न दुखी हो। श्रद्धा और शील से संपन्न तथा यश और भोग से मुक्त पुरुष जहां कहीं जाता है सर्वत्र पूजित होता है। इसके पहले कि हम गाथाओं में उतरे, तुम इस प्यारी कहानी को ठीक से समझ लेना। यह दृश्य तुम्हारे हृदय पे अंकित हो जाए कि मिटे ना। बहुत काम पड़ेगा। ऐसी दशा बहुतों की है, ऐसी दशा यहां भी बहुतों की है, ऐसी दशा सदा ही बहुतों की है। पहली बात, गौतम बुद्ध जैसे व्यक्ति के पास होकर भी तुम उन्हें देख पाओगे ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। सूर्य निकला हो तो भी तुम्हें प्रकाश दिखाई ही पड़े ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं। तुम अंधे हो सकते हो, या न सही अंधे, आंख वाले हो लेकिन आंख बंद किए खड़े हो सकते हो, तो प्रकाश तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा। प्रकाश है, लेकिन प्रकाश देखने के लिए तुम्हारी आंख खुली होनी चाहिए। बुद्धों के पास भी लोग बुद्धों को चूक जाते, जिनों के पास भी लोग जिनों को चूक जाते। कृष्ण और क्राइस्ट के पास रह के भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाए, और जब नहीं पहचान पाते तो स्वभावतः उनकी सहज निष्पत्ति यही होती है कि भगवान होंगे ही नहीं, बुद्ध होंगे ही नहीं, अन्यथा हम आंख वालों को दिखाई क्यों ना पड़ते। फिर उनका यह भी निष्कर्ष होता है कि जिन्हें दिखाई पड़ते हैं ये पागल मालूम होते। स्वयं तो दिखाई नहीं पड़ता है तो दूसरों को दिखाई पड़ता है, यह मानना भी अति कठिन हो जाता है। फिर दूसरों को दिखाई पड़ता हो और मुझे न दिखाई पड़ता हो तो अहंकार को चोट लगती है। इसलिए अंधे आंखों वालों को झुठलाने की चेष्टा करते, और आंखें वाले कम हैं, आंखों वाले बहुत थोड़े हैं, अंधे बहुत हैं, अंधों की भीड़ है, आंख वाले इक्के दुक्के हैं। इसलिए स्वभावतः बहुमत अंधों के पक्ष में हो जाता। बुद्धों को देखना हो तो बहुमत की मत सुनना, भीड़ की मत सुनना, नहीं तो तुम बुद्धों को कभी ना देख पाओगे। बुद्धों को देखने के लिए कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती कि मत ले लिया कि कितने लोग मानते हैं कि यह आदमी बुद्ध है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्ध गुजर जाते हैं और किसी को दिखाई नहीं पड़ता। पूरा नगर अंधा हो तो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ते, और जिसे दिखाई पड़ते हो वो इतना अकेला पड़ जाता है कि वो कहने में भी डरता है कि मैंने बुद्ध को देखा, कि मैंने भगवान के दर्शन किए, कि मेरा भगवान से संबंध जोड़ा। भगवान वैशाली में विहरते थे, उनके सानिध्य में कहते हैं शास्त्र सूखे वृक्ष फिर से हरे हो गए। ये प्रतीक है, इन प्रतीकों को तुम तथ्य मत मान लेना। आदमी नहीं देख पाता तो वृक्ष कैसे देख पाएंगे।
आदमी इतना अंधा है, आदमी जो इतना विकसित हो गया है, जिसकी चेतना इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विकासमान चेतना है, वह नहीं देख पाता, तो वृक्ष कैसे देख पाएंगे? तथ्य मत मान लेना, लेकिन एक सूचना है इस प्रतीक में। वृक्ष सरल है। आदमी जितने विकसित तो नहीं है, लेकिन आदमी जितने जटिल भी नहीं है। विकास के साथ जटिलता आती, विकास के साथ तर्क आता, संदेह आता, विकास के साथ अश्रद्धा आती, विकास के साथ अहंकार आता। विकास दोहरी तलवार है। एक तरफ तुम्हारी समझ बढ़ती है, एक तरफ तुम्हारी नासमझी की क्षमता भी उतनी ही बढ़ती है। ये दोनों साथ साथ बढ़ती। तो मनुष्य जितना समझदार हो सकता है, उतना ही नासमझ भी हो सकता है। वृक्ष बहुत समझदार तो नहीं हो सकते, इसलिए बहुत नासमझ भी नहीं हो सकते। वृक्षों में तुम बुद्धिमान वृक्ष ना पाओगे और बुद्धू वृक्ष भी ना पाओगे। वृक्ष सब एक जैसे होते। आदमी में बड़ी प्रतिभा भी देखोगे और बड़ा अंधापन भी पाओगे। प्रतीक यह है कि वृक्ष तो सरल है, अविकसित है लेकिन सरल है, छोटे बच्चों की भांति है। वृक्ष अभी भी हिंदू और मुसलमान नहीं, अभी भी कुरान और वेद में उनका भरोसा नहीं, अभी भी उन्होंने किताबें पढ़ी नहीं, ज्ञानी नहीं बने। वृक्ष पंडित नहीं, बोले सहज है। तो प्रतीक यह है कि बुद्धों को वह समझ लेता है जो सहज है। वृक्षों जैसा भोला भाला आदमी भी समझ लेगा, और मनुष्यों जैसा महापंडित भी हो तो चूक जाएगा। सरलता बुद्ध को देखने का उपाय है। सरलता के लिए सुगम है। शास्त्र कहते हैं कि झरने जो बहने बंद हो गए थे फिर बहने लगे। बुद्धत्व का अर्थ होता है जिसकी जीवन ऊर्जा अपने परिपूर्ण प्रवाह में आ गई, जिसकी जीवन ऊर्जा अब अवरुद्ध नहीं है, बह रही है। जो बहता है उसके साथ साथ दूसरों में भी बहने की संवेदनशीलता पैदा होती। नाचते आदमी के साथ नाचने का मन होने लगता, हंसते आदमी के साथ हंसी फूटने लगती, रोते आदमी के साथ उदासी आ जाती। बुद्ध तो प्रवाहशील है, सरित प्रवाह है। उनकी धारा तो अब किसी अवरोध को नहीं मानती, किसी चट्टान को स्वीकार नहीं करती। अब उन पर न कोई पक्षपात है, न कोई बांध है। अब परम स्वतंत्रता उनके जीवन की स्थिति है, जैसे नदी बही जाती है परिपूर्ण स्वतंत्रता से। ऐसा बुद्ध का चैतन्य भाव है। इस भाव के लिए प्रतीक है कि झरने जो सूख गए थे वो भी बुद्ध की मौजूदगी में फिर बहने लगे। उनके भीतर भी बहने का स्वप्न जगा। बहना ही भूल गए थे, याद ही चली गई थी कि हम बहने के लिए बने। बुद्ध का बहाव देखकर उनकी भी सोई आत्मा जग गई। तथ्य मत मान लेना, तथ्य नहीं है इन कथाओं में। इन कथाओं में सत्य है, तथ्य बिल्कुल नहीं। तथ्य से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके इशारे जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तरफ है। ऐसी ही तो दशा मनुष्य की है। उसके भीतर सब धाराएं रुक गई। न प्रेम बहता, न दया बहती, न करुणा बहती, न बोध बहता, न समाधि बहती, कुछ भी नहीं बहता। तुम अवरुद्ध एक तलैया हो गए, सड़ते हो। तुम्हारा जीवन एक बहाव नहीं है, तुम बहुत बंध गए हो। इस बंधी हुई अवस्था को ही बुद्ध ने ग्रस्त होना कहा है, और जो बहने लगा उसको ही संन्यास्त कहा है। तो प्रतीक प्यारा है कि सूखे झरने बहने लगे। जिनकी जीवन धारा सूख गई थी, जो भूल ही गए थे बहने का पाठ, जो भाषा ही भूल बैठे थे बहने की, और जो छोटे छोटे डबरों में कैद हो गए थे, उनके भीतर भी सिहनाद उठा। बुद्ध को बहते देख के उनको भी याद आई, भूली बिसरी याद आई, अपने होने का ढंग समझ में आया।
बुद्ध के बहाव में जो नृत्य उन्हें दिखाई पड़ा, उन्हें लगा काश हम भी ऐसे बहते, हम भी ऐसे बह सकते हैं। अगर एक मनुष्य बह सकता है तो हम क्यों नहीं बह सकते। उनकी सोई आत्मा को चुनौती मिली, वे भी बहने लगे थे। और जिनकी जीवन वीणा अछूती पड़ी थी, जिस पर उंगलियों ने कभी कोई संगीत रचा ही ना था, वीणा के तार धूल से जम गए होंगे, पहुंचा ही ना था वीणा को, और कभी वीणा को पुकारा भी नहीं था, सजाया समारा भी नहीं था। और वीणा में जो सोया है संगीत, उसे कभी जगाया भी ना था, ललकारा भी ना था। उनकी वीणा के तार कपने लगे। बुद्ध की वजती वीणा के पास यह स्वाभाविक था। मरुस्थल मरुद्यानों में बदल रहे थे, चेतनाओं में नए फूल खिलने लगे, चेतनाएं हरी होने लगी, ध्यान की वर्षा होने लगी, समाधि की हरियाली फैलने लगी, प्रेम की सरिताएं बहने लगी, परमात्मा का संगीत उठने लगा। पर इसे देखने तो चाहिए आंखें। यह सबको नहीं दिखाई पड़ा। हो सकता है तुम भी मौजूद रहे हो, कभी न कभी रहे ही होगे। इतने लोग बुद्ध हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, और तुम सदा से यहां हो। असंभव है यह बात कि कभी न कभी बुद्धों का रास्ता और तुम्हारा रास्ता कटा ना हो। असंभव है यह बात कि कभी न कभी तुम उसी रास्ते पर बुद्धों के साथ थोड़ी देर न चल लिए हो। यह संयोग मिल ही गया होगा। कितने बुद्ध पुरुष हुए, अनंत बुद्ध पुरुष हुए हैं अनंत काल में। तुम भी अनंत काल से यहां हो, इसी नगरी के वासी हो। यह बात मानी नहीं जा सकती कि तुम्हारा रास्ता कभी किसी बुद्ध पुरुष ने नहीं काटा होगा, लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। तुम अपनी धुन में चले गए होगे। तुम अपनी ही दुकानदारी, अपना बाजार, अपना धन दौलत, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपनी चिंता फिक्र में डूबे रहे होगे। बुद्ध पास से गुजर गए होंगे, तुमने आंख उठा के ना देखा होगा। तुम्हारे भीतर मन का इतना शोरगुल है, इतना कोलाहल है कि बुद्ध अपने एक तारे को बजाते तुम्हारे पास से निकल गए होंगे और तुम्हें सुनाई ना पड़ा होगा। तुम अपने में इस तरह डूबे हो कि तुम देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है चारों तरफ। किन वृक्षों पे फूल खिल गए, और किन पक्षियों ने गीत गाए, कौन सा सूरज निकला, कौन से चांद तारों से आज आकाश भरा है। फुर्सत कहां है। तुम इतने व्यस्त हो अपनी क्षुद्र बातों में कि विराट से चूक जाते हो। ख्याल रखना, क्षुद्र भी विराट को चुका सकता है। एक छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो सामने खड़ा हिमालय दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। जरा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख बंद हो गई, हिमालय दिखाई पड़ना बंद हो गया। हिमालय इतना विराट है और छोटा सा तिनके के कारण छिप जाता है। ऐसी छोटी छोटी क्षुद्र बातें हमारी आंखों में भरी हैं, उनके कारण विराट हिमालय जैसे पुरुष भी हमारे पास से निकल जाते, हमारी पहचान में नहीं आते। कभी अगर किसी को पहचान में भी आ जाते हो तो हम समझते हैं पागल है, सम्मोहित हो गया होगा, विक्षिप्त हो गया है, होश में नहीं, बुद्धि गंवा दी। हम सोचते हैं हम तर्कशाली लोग हैं, हम विचार करना जानते हैं, हम इतने जल्दी से किसी के भुलावे में नहीं आते। इसे देखने को आंखें चाहिए, बुद्धत्व को देखने के लिए आंखें चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। एक तो स्थूल दृष्टि होती जो स्थूल को देखती। जब तुम स्थूल से देखते हो तो स्थूल ही दिखाई पड़ता है। तुम जब किसी को देखते हो तो उसकी आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, उसकी देह दिखाई पड़ती। चमड़े की आंखें चमड़े की देह को देखने में समर्थ हैं, चमड़े के कान चमड़े के ओंठों से उठी आवाज को सुनने में समर्थ हैं। पर इस देह में छिपा भी कोई बैठा है। यह दिया खाली नहीं है, इसके भीतर एक ज्योति जल रही। उस ज्योति को देखने के लिए ये आंखें काफी नहीं। और एक शब्द तो है जो ओंठों से पैदा होता है,
और एक शब्द है जो अहिर्निश भीतर गूंज रहा है, ओंकार, परमनाद। वह तो कानों से सुनाई नहीं पड़ता। हम सूक्ष्म से ही सूक्ष्म को देख सकते हैं, यह गणित सीधा है। तो बुद्धों को देखने के लिए अगर तुम इन्हीं आंखों को लेके गए जिन आंखों से तुमने जिंदगी भर और सब चीजें देखी, तो ये आंखें काम ना आएंगी। इन आंखों को हटाना पड़ेगा, नई आंखें तलाशनी होंगी। क्योंकि बुद्ध में तुम शरीर को देखने तो नहीं गए हो, शरीर तो और भी बहुतों के पास है। बुद्ध के शब्द ही सुनने तो नहीं गए हो, शब्द तो सब तरफ काफी गुंजरित हो रहे हैं। शब्द और शरीर को देखने अगर तुम बुद्ध के पास गए तो तुम बुद्ध के पास गए ही नहीं। बुद्ध के पास तो तुम निशब्द को देखने गए हो, अरूप को पकड़ने गए हो, निराकार की थोड़ी सी झलक मिल जाए इसके लिए गए हो। उसके लिए जरूरी होगा कि तुम्हारे भीतर निराकार को पकड़ने वाली थोड़ी सी दृष्टि तो पैदा हो, जरा तो भीतर की आंख खुले। ध्यान के बिना बुद्ध को नहीं पहचाना जा सकता, विचार से बुद्ध को नहीं पहचाना जा सकता, ध्यान से ही पहचाना जा सकता है। विचार से संसार जाना जाता है, ध्यान से परमात्मा, ध्यान से भगवान पहचाना जाता है। इसे देखने को चाहिए सूक्ष्म दृष्टि, अंतर्दृष्टि। चमड़े की आंखों से यह दिखाई नहीं पड़ता। और यह संगीत ऐसा तो नहीं है कि बाहर के कानों से सुना जा सके। यह अति सूक्ष्म तल पर बज रहा है, अहिर्निश बज रहा है, प्रतिपल बज रहा है। लेकिन जब तुम भी इतने ही शांत अपने भीतर हो जाओगे जितनी शांति में बुद्ध का संगीत बज रहा है, तो मेल बैठेगा। बुद्ध जैसे थोड़े से होगे तो बुद्ध से मेल बैठेगा, बुद्ध के रंग में थोड़े रंगोगे तो मेल बैठेगा। बुद्ध जैसे हुए बिना बुद्ध के साथ संबंध नहीं जुड़ता। थोड़ा सही, जरा सी मात्रा में सही। बुद्ध होंगे विराट सागर, तुम एक बूंद ही बन जाओ सागर की तो भी चलेगा। एक छोटी सी बूंद भी सागर से मिलने में समर्थ हो जाती। तुमने देखा, एक छोटी सी बूंद को सागर में ढलका दो, तत्क्षण मिल जाती, एक क्षण की भी देर नहीं लगती। और तुम एक बड़ी चट्टान को लाकर सागर में डाल दो, बड़ी हो तो भी क्या, चट्टान है, मिलती नहीं। बूंद छोटी है तो भी मिल जाती, बड़ी चट्टान भी नहीं मिलती। बड़ी बुद्धि लेकर गए तुम बुद्ध के पास तो भी मेल नहीं होगा, छोटा सा ध्यान लेके गए तो भी मेल हो जाएगा। क्योंकि ध्यान स्वभावता, स्वरूपता वैसा ही है जैसा बुद्ध है। और विचार का बुद्ध से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध है निर्विचार, तो निर्विचार की थोड़ी बूंद चाहिए। अगर बुद्ध पुरुषों को पहचानना हो तो ध्यान में उतरना, तुम्हारी आंख पर ध्यान का रस आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर जो नहीं दिखाई पड़ता था कल तक अचानक दिखाई पड़ेगा, जैसे बिजली कौंध जाए, जैसे अंधेरे में दिया जल जाए। और तुम तब चकित होगे कि ये इतने करीब थी बात और इतने दिन तक मैं था और फिर भी दिखाई नहीं पड़ती थी। यह परमोत्सव है, परम भोग है, यह परमात्म दशा है। बुद्ध की दशा इस जगत की दशा नहीं, इस जगत के बाहर का है कुछ। तुम भी थोड़े बाहर हो तो पहचान होगी। तो जो देख सकते थे वे आह्लादित थे, स्वभाव था। जो देख सकते थे बुद्ध को वे आह्लादित थे, क्योंकि बुद्ध की मौजूदगी में एक बात सिद्ध हो गई थी कि हम भी यही हो सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, थोड़ी देर भला लग जाए, लेकिन आत्मविश्वास प्रतिष्ठित हो गया था। जिन्होंने बुद्ध को देख लिया था, पहचान लिया था, सागर थे बुद्ध, लेकिन अब बूंद भी आशा कर सकती थी कि मैं भी सागर हो सकती हूं। बुद्ध बड़े विराट वृक्ष थे, लेकिन अब बीज भी सपना देख सकता था वृक्ष होने का। बुद्ध के वृक्ष पर फूल खिले थे, बुद्ध सजे खड़े थे, लेकिन अब बीज भी सोच सकता था कि देर होगी, थोड़ा समय लगेगा, श्रम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं कल मैं भी फैलकर अपनी शाखाओं को आकाश में खड़ा होऊंगा।
मैं भी हवाओं में नाचूंगा, मैं भी चांतारों से बात करूंगा, मेरे भी फूल खिलेंगे। बुद्ध को देखकर जिनको आनंद हो गया था, उनके भीतर बुद्ध के पैदा होने का पहला बीजांकुर पड़ गया, पहला अंकुरण शुरू हुआ। वे गर्भित हो गए। जो बुद्ध को देख के आनंदित नहीं होते, उन्हें पता नहीं वो आत्मघात कर रहे हैं। बुद्ध को देखकर ऐसे भी लोग हैं जो दुखी होते, ऐसे भी लोग हैं जो चिंतित और परेशान होते हैं और उदास होते, ऐसे भी लोग हैं जो ईर्ष्या से भरते हैं और जलन से भरते। जो बुद्ध को देख के ईर्ष्या और जलन से भर गया, जो बुद्ध को देखकर उदास और दुखी हो गया, हिंसा से भर गया, जो बुद्ध को देखकर बुद्ध के खंडन में लग गया, जो बुद्ध को देखकर इस चेष्टा में लग गया सिद्ध करने की नहीं कोई बुद्ध नहीं है, बुद्ध होते ही नहीं, ये सब धोखाधड़ी है, जो इस चेष्टा में लग गया उसे पता नहीं वह क्या कर रहा है, वो अपने ही हाथ से अपनी जड़ें काट रहा है। बुद्ध के खंडन से बुद्ध का तो खंडन नहीं होगा, तुम्हारे भविष्य में बुद्धत्व की संभावना क्षीण हो जाएगी। बुद्ध के खंडन से बुद्ध का क्या बिगड़ेगा? बुद्ध का ना कुछ बनेगा ना कुछ बिगड़ेगा, लेकिन तुम अपने भविष्य को अंधकार में कर लोगे। जब बुद्धत्व होता ही नहीं तो तुम कैसे किसी दिन बुद्ध हो पाओगे? तुम अपने विश्वास को जन्म सकता था उसे न जन्मने दोगे, जो बीज अंकुर बन सकता था तुम उसे मार डालोगे। यह तुम्हारा गर्भपात हो गया। तुमने अपने भविष्य को तोड़ दिया, तुम अपने अतीत से टंगे रह गए। जिन लोगों को बुद्ध को देखकर आह्लाद पैदा होता है, उनका भविष्य समाप्त हुआ, उनका अतीत समाप्त हुआ और भविष्य का प्रारंभ हुआ। उनके जीवन में नए के होने की संभावना आ गई, संभावना ने द्वार खोला, विकास अब हो सकता है। तो अगर तुम आह्लादित न हो सको बुद्धों को देख के, तो कम से कम दुखी तो मत ही होना। धन्य भागी हो अगर आह्लादित हो सको, अगर उनके साथ नाच सको, उनके गीत में डूब सको, तुम धन्य भागी हो। अगर यह ना हो सके तो कम से कम दुखी तो मत होना, नाराज मत होना, आक्रामक मत हो जाना, क्योंकि बुद्धों का विरोध अपने ही हाथों अपना आत्मघात है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब भी तुमने किसी भगवत्ता का विरोध किया है, तभी तुमने तय कर लिया कि अब तुम भगवान होने के लिए तैयार नहीं हो। तभी तुमने निर्णय ले लिया कि मैं जो हूं बस यहीं रहूंगा, आगे बढ़ने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं। जो तुमसे आगे है उसके साथ आगे बढ़ जाओ, उससे इंकारो मत, उसके साथ नाच लो, उसी नृत्य में तुम गतिमान हो जाओगे। तो जो देख सकते थे आह्लादित थे, जो सुन सकते थे मस्त हो रहे थे, और जो आह्लादित थे और मस्त हो रहे थे उनके लिए स्वर्ग रोज रोज अपने नए द्वार और अपने नए रहस्य खोल रहा था। यह यात्रा ऐसी है कि कभी चुकती नहीं। जितना बढ़ो उतनी बढ़ती जाती, जितना खोलो उतने नए रहस्य की संभावनाएं पैदा होती जाती। रहस्य का कोई अंत नहीं। आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ तो है, अंत नहीं। यह अनंत की यात्रा है, सो अनंत यात्रा है। पर सभी इतने भाग्यशाली नहीं है, कथा कहती है।